हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं एकदम ठीक हूँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज लास्ट है ना हमारी, पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज। और आज के बाद पॉलिनोमियल ख़त्म एनसीईआरटी से। हम इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। हो सकता है ये वाले लेक्चर में ख़त्म हो जाए या फिर एक और लेक्चर अलग से डालना पड़े, क्योंकि लेंदी है थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा टाइम लग सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी आइडेंटिटीज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखना, आपका पेज नंबर 44 है ये वाली बुक में, पुरानी बुक है, हो सकता है आपके पास न्यू बुक में थोड़ा इधर उधर हो। अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, मैं लिख देता हूँ, हालांकि आपको पता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सोल्व करते हैं। इधर देखिए आप लोग, लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आपके पास ये आइडेंटिटीज़ है। एक और है बच्चों, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो a और b हैं इन दोनों को ऐड कर लीजिए, साथ में x लिख दीजिए इनके, और a b की मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको 1 2 3 और 4, ये 4 आइडेंटिटी याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। इसके अलावा और कई सारी आइडेंटिटीज़ हैं, हम उन सब पे कमांड करेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, जो वेरिएबल है, मतलब जो x है, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, a और b कोई कांस्टेंट जैसा कुछ होगा, है ना। x और x एक्स स्क्वायर, a और b दोनों को ऐड करना है, साथ में वो x लिखना है, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तुरंत समझ जाओगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ चलिए, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 16। आपकी बुक में एग्जाम्पल इधर उधर हो सकता है, आप लोग मैच कर लेना। गिवन है x प्लस 3 एंड x प्लस 3, दोनों ही x प्लस 3 है। फर्स्ट 16 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, यही गिवन है क्या। हाँ यही गिवन है, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, इधर देखो सोल्यूशन। x प्लस 3 दो बार आ रहा है क्या, हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 जो हमारा दो बार आ रहा है उसको x प्लस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब उसको ये फर्स्ट आइडेंटिटी लगाकर उसको ओपन भी कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको x, ये रहा x, इसको y कंसिडर कर लीजिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसा बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इधर देखो एक्स स्क्वायर यस सर प्लस वाई स्क्वायर यस सर प्लस 2x और y। बताइए बात समझ में है ना। 2x और y, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, प्लस 3 2 जा 6x, बस यही आपका आंसर है। इतना ही करना है। एक और इसका पार्ट, दूसरा पार्ट भी करा देता हूँ, थोड़ा सा और आपको आइडिया लग जाएगा। x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 3 है क्या, x प्लस 5 है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए बच्चों इसको ध्यान से देखना आप लोग। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है x माइनस 3 एंड x प्लस 5, एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 5। अब आप लोग ये देखना कि इधर x प्लस 3 दोनों सेम था, तो आपने डायरेक्टली x प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया, ये वाली आइडेंटिटी एक्सपेंड करके आपने इसको कर दिया। आप ये वाला क्वेश्चन इससे भी कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्राई कर लेना। लेकिन इसमें ये दोनों सेम थे ना, तो जब सेम आपको नज़र आ रहा है तो आप क्यों जाओगे इस पर। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर सोल्व कर लेना आप लोग। इधर देखो, इधर ध्यान से देखना, ये जो आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं a कंसिडर कर लेता हूँ और इसको b कंसिडर कर लेता हूँ, तो x a और x b जैसा बन गया, x a x b। लेकिन यहाँ पे प्लस और प्लस है,
यहाँ पे तो हमें प्लस नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला साइन है। मैं इसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। हम इसको लिख सकते हैं x और आप प्लस लिख दीजिए और साथ में -3 ऐसे करके लिखें। प्लस माइनस माइनस ही बन जाने वाला है ना, सेम सेम ही बनेगा। इधर बन जाएगा x + 5, x + 5, x + a, x + b। ये देखो x + a, x + b, तो इसका ये बन जाएगा x²। यस सर, x² प्लस इन दोनों को ऐड करना है, मतलब -3 और 5 को ऐड करना है। -3 + 5 मल्टीप्लाई में x लिखना है, ये लीजिए, प्लस -3 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जो आपको a और b नज़र आ रहा है, a और b को आप लोग ऐड करेंगे और साथ में a और b की मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऐड करके साथ में x लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके आपको ऐसे ही लिखना है। इधर देखिए, x² + 5 - 3 बन गया 2 और साथ में लिखेंगे x, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 बन गया ना। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 5 × 3 = 15। ये आपका आंसर है। बस इतना ही करना था आप लोगों को, है ना। नोट करें आप लोग जल्दी फटाफट, फिर हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं फिर हम, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी जल्दी नोट करिए, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ तब तक, है ना। चलिए बच्चों, इसको देखिए ध्यान से। इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 17 है, इवैल्यूएट दिस विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। छोटे बच्चों की तरह ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करने का 105 और 106 की, नहीं, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना। 105 और 106 दोनों 100 के पास है, 100 + 5 है, ये 100 + 6 है, तो इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं ना। 105 और 106 जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं 100 + 5 एंड 100 + 6। इधर देखो, इसको a कंसिडर कर लीजिए, इसको b कंसिडर कर लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। ये अपना वेरिएबल जैसा हो गया। आपको हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट थोड़ा ही मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट भी मिल सकता है, हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट भी मिल सकता है। वो तो आपको क्वेश्चन को देख के थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके लिखना पड़ेगा, भाई कैसा बन रहा है ना। थोड़ा सा आप देख लेना, कॉमन सेंस यूज़ कर लेना अपना, कि x + a x + b, मतलब यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं और दोनों एडिशन में, तो ये बात बन रही है ना। यहाँ पे ये दोनों अलग से, सॉरी, ये दोनों सेम सेम है, तो इनको हम x जैसा कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम a और b मान सकते हैं और दोनों एडिशन में। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, फोर्थ वाला इधर भी अपना काम कर जाएगा। हाँ बिल्कुल कर जाएगा। इधर देखो कैसे करेगा, x² यानी जो अपना x वाला टर्म है, जो सेम सेम है, सेम सेम का स्क्वायर, यस सर, प्लस अलग अलग का एडिशन, यस सर, मल्टीप्लाई में जो सेम था वो, यस सर, प्लस अलग अलग वाले का मल्टीप्लाई। इधर देखो ना यार बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेम सेम का स्क्वायर प्लस अलग अलग का एडिशन, साथ में सेम वाला x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। वही तो क्या है, सेम सेम का स्क्वायर प्लस अलग अलग का एडिशन, साथ में सेम वाला प्लस अलग अलग का मल्टीप्लाई। x² जैसा है प्लस a + b जैसे हैं, साथ में x जैसा 100 है, प्लस a और b में जो इधर a और b जो यहाँ पे 5 आ रहे हैं और 6 आ रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। बस अब तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 100 का स्क्वायर, ये लो 4 0 लगा दिया है, 6 और 5 11 × 100 तो 1100 आ गया।
6 5 ज़ा 30। अब मुझे लगता है एडिशन वाला पार्ट है, आप लोग खुद कर सकते हैं, मेरे काम की चीज़ नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं रफ कर दूँ क्या? इधर देखिए बच्चों आप लोग, आज पता क्या हो रहा है, साइड में ना थोड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं भाई, तो ढोल वाला प्रोग्राम है, तो इधर आवाज़ आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आज। तो अगर इधर उधर की आवाज़ आपको आ रही होगी ना, नेसेसरी आवाज़, तो इग्नोर करना जो मैं बोल रहा हूँ। बस मेरी एकदम मधुर आवाज़ पे आप गौर से सुनना, मेरी मधुर आवाज़। ठीक है बच्चों? इधर देखो, 49a² 70ab और 25b²। यार दो स्क्वायर जैसे टर्म नज़र आ रहे हैं, एक टर्म विदाउट स्क्वायर है, तो या तो दो स्क्वायर वाले टर्म आपको फर्स्ट और सेकंड में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दो स्क्वायर वाले टर्म है, एक विदाउट स्क्वायर वाला है। सेम यहाँ पे दो स्क्वायर वाले टर्म है, एक विदाउट स्क्वायर वाला है। इसमें जो विदाउट स्क्वायर वाला है वो प्लस का है और इसमें माइनस का है। तो मुझे लगता है ये वाला पहले वाले से हमारा बन जाएगा। 49a² को हम लिख सकते हैं, एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज़ इधर ध्यान देना। ठीक है, इधर उधर की बातों पे गौर मत डालना आप। ठीक है, इधर देखो 49 को हम 7 लिख सकते हैं और a टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का 49, a² का a² प्लस, अभी इसको रोकिए 1 मिनट के लिए, इधर आओ 25 पे। 25 का मतलब 5b का होल स्क्वायर, 25 का 5, b का इधर रखिए और टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। 70ab नज़र आ रहा है। अब देखो इधर 2a और b, आई मीन 2x और y है ना, a b निकल जाता है कभी कभी मुंह से, कभी कभी x y। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना है वाली बात के लिए। 2xy है ना, तो 2x का मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट 7a मल्टीप्लाई y का मतलब ये रहा 5b। अब गौर से देखिए इसको, है ना, थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 7a² का मतलब 49a² ही होता है, 5b² का मतलब 25b² ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई 5b, 7 2 ज़ा 14, 5 ज़ा 70, a और b सेम। ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही चल रहा है, बट ऐसा करने से हमारा फ़ायदा हो गया। a² आई मीन x² प्लस y² प्लस 2xy। अगर मैं इस पूरे को x कंसिडर करता हूँ, इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, है ना, मेरे को दूसरा मार्कर ले लेना चाहिए। इसको हमने x कंसिडर किया है, ये रहा, इसको हमने y कंसिडर किया है, ये रहा, ये 2, ये रहा x और ये रहा y। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में, उधर हमने लास्ट में लिखा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो x² प्लस y² प्लस 2xy, x है ना उसका स्क्वायर है, तो x² y² 2xy, ये रहा x² y² 2xy, x प्लस y का होल स्क्वायर होता है। तो x की जगह 7a है, y की जगह 5b है, उसका स्क्वायर होता है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ, क्या समझे यहाँ से? यहाँ से हमें एक बात समझ में आई है कि दो टर्म तो स्क्वायर जैसी, दो टर्म का तो स्क्वायर होगा, एक टर्म विदाउट स्क्वायर होगा, एक टर्म विदाउट स्क्वायर होगा, एक टर्म विदाउट स्क्वायर होगा।
जो टर्म विदाउट स्क्वायर होगा या तो वो एडिशन में होगा या फिर वो माइनस यानी सब्ट्रैक्शन में होगा। अगर माइनस वाला होगा तो इसके साथ चले जाएंगे, प्लस वाला होगा तो इसके साथ चले जाएंगे। बताइए बात समझे क्या आप लोग। दो टर्म स्क्वायर में होगा या तो एडिशन के साथ, दो टर्म स्क्वायर में होगा, एक टर्म विदाउट स्क्वायर वाला होगा। जो दो टर्म स्क्वायर वाला होगा वहाँ से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये या ये। जो टर्म विदाउट स्क्वायर वाला होगा या तो वो प्लस का होगा या माइनस का। ये टर्म विदाउट स्क्वायर वाला है, ध्यान से देख लो, इसमें वेरिएबल का स्क्वायर नहीं आ रहा है। इसमें एक्स और वाई जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनका स्क्वायर नहीं आ रहा है, बस उनका दोनों का मल्टीप्लाई होकर डबल लिखा है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर डबल लिखा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो दो टर्म स्क्वायर वाला होगा, एक टर्म विदाउट स्क्वायर वाला होगा। जो विदाउट स्क्वायर वाला होगा या तो वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस होगा तो प्लस वाले फॉर्मूले के साथ चले जाएंगे, माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी के साथ चले जाएंगे। समझ गए क्या? ये वाली बात नोट करना, काम आएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ बिल्कुल हमारा काम बदल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर दोनों टर्म हमें स्क्वायर में नज़र आ रही हैं, बट ये तो खेल गया हमारे साथ, दोनों टर्म स्क्वायर में और साथ में नेगेटिव साइन दे दिया है। तो कोई बात नहीं, घबराने क्यों है भाई, दोनों टर्म स्क्वायर में है। 25 और 4 को आप स्क्वायर बना नहीं सकते क्या यार? 25 को 5, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और x का तो स्क्वायर है ही, वहाँ से तो हमारा काम बन ही जाना है। y स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है और 9 को हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर और बीच में नेगेटिव साइन, ठीक है। या तो 2 का स्क्वायर होगा, साथ में विदाउट स्क्वायर वाली टर्म होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी। दोनों का अगर स्क्वायर हुआ साथ में नेगेटिव वाला साइन होगा बीच में। अगर एडिशन वाला हुआ ऐसा आएगा नहीं आपके सिलेबस में, आएगा तो तब देखेंगे ना। इधर देखो आप, अभी सोल्यूशन नंबर सेकंड देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। 25 को लिख सकते हैं 5, 4 को लिख सकते हैं 2 और x का होल स्क्वायर माइनस y, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। इधर देखो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई बेसिकली मतलब ये है यहाँ पे पहला टर्म और दूसरा टर्म का स्क्वायर, और वो नेगेटिव में ना, तो ये पूरा अब एक्स बन गया हमारा। वो मत सोचना केवल वो एक्स है, अभी ये पूरा टर्म बन गया। ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये प्लस ये। एक बारी इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई में लिख दो। तो मतलब एक बारी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यस सर। एक बारी इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर। सॉरी यार, ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये अपना आंसर बन जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई है क्या? ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो ये प्लस ये और ये माइनस ये हो रहा यार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स इस पूरे को कंसिडर कर लीजिए, वाई ये रहा पूरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। बताइए इतनी बात आपके समझ में आई है क्या? इजी है ना बच्चों? ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपना किसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी फिफ्थ से पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उनको निपटाते हैं पहले, है ना। पहले उनको ख़त्म करते हैं, फिर हम दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। 4 आइडेंटिटी आपके पास है, 5वीं की तरफ थोड़ी देर में चलेंगे। जल्दी एक्सरसाइज पे आइए भाई, 2.5 एक्सरसाइज पे आ जाइए आप लोग। एक्सरसाइज 2.5 मेरी बुक में यही है, 2.5 लिखा हुआ है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। मुझे नहीं लगता मैं कोई सा क्वेश्चन कराऊँ इसमें से। फर्स्ट आप लोग कर लेंगे x+4 और x+10 गिवन है, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। x+4 और x+10 गिवन है आपको, है ना। आपको बोला है कि इसको सोल्व कर दीजिए। एक साथ में 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ। x+8 और x-10 गिवन है। थर्ड वाला पार्ट आप खुद कर लेना, 3x+4, चलो मैं कर देता हूँ, 3x+4 एंड 3x-5 आपको गिवन है। एंड फोर्थ वन इज y² + 3/2 एंड y² - 3/2। ठीक है, लास्ट एक और है बच्चों, वो भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। 3 - 2x एंड 3 + 2x। चलो ख़त्म करते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर देखो, फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। x+4 x+10, ये रहा यार
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको ए कंसिडर कर लीजिए आप और इसको बी कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो बनेगा एक्स प्लस ए, ये रहा ए, एक्स प्लस बी, ये रहा बी, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यस सर। एक बारी दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 10 14, साथ में एक्स लिख दीजिए प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, आंसर आ गया। बताओ कुछ है इसमें। सेकंड वाला पार्ट देखो, एक्स प्लस 8 और जो 10 लिखा है माइनस में उसको प्लस करके ऐसे लिख देंगे, अभी अभी बताया है ना। एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं 8। अब क्योंकि ये माइनस का है तो ऐड की जगह माइनस ही आ जाएगा यार भाई। 8 प्लस माइनस 10 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वैसे ही बन जाना है। तो 8 माइनस 10, साथ में x लिख दीजिए प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 और माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -80 बन जाएगा। थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 तो बन गया -2x -80, ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। इधर देखो थर्ड, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या भाई यार, बता दो ना। हाँ दिख रहा है, काफ़ी स्पेस है अभी। ये रहा 3x + 4, 3x + 4, यस सर। 3x - 5, 3x - 5, घबराने का नहीं, कोई बात नहीं। x के साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ आया है, दोनों सेम सेम आए हैं। 3x, इस पूरे को ही हम x मान लेंगे, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर, यस सर। 3x का स्क्वायर कर दीजिए, यस सर। आगे देखो, जो ये दे रखे हैं ना 4 और 5, इसको 4 - 5 और साथ में x वाला टर्म लिख देंगे, कोई दिक्कत नो सर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 20। समझे क्या आप लोग? थोड़ा दिमाग लगा लो ना यार, हर बार यही तो कर रहे हैं हम। देखो माइनस वाले में x वाले का स्क्वायर कर दीजिए, जो सेम सेम है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 8 और -10, ये रहा 8 और -10, साथ में सेम वाला लिख दिया है, ठीक है। 8 और -10 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो सेम सेम वाले का स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, दिख रहा है क्या स्क्वायर आपको? ये वाला, ये रहा सेम सेम वाले का स्क्वायर, प्लस जो अलग अलग हैं उनको ऐसे ही लिख दिया 4 - 5, ये रहा 4 - 5, साथ में वो सेम वाला यानी 3x, ये रहा 3x। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 5 का मल्टीप्लाई होकर -20 आएगा, बस बात बन गई। 3x का हो गया 9, स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 - 5 -1 और -1 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो -3x और -20। चलो कहानी ख़त्म हो गई। समझे क्या आप लोग, है ना। इस तरीके से करना था, है ना। चलो इधर देखो यार, ये फोर्थ वाला, ये तो बड़ा ही आसान है भाई। फोर्थ वाला देखो कितना इजी पार्ट है ना। a² - b², a + b a - b, यानी ये वाला x² - y² x + y x - y। देखो ये स्क्वायर प्लस दिस, ये स्क्वायर माइनस दिस, ये तो बड़ा ही अच्छा भाई, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। y², इसे थोड़ा तमीज़ से लिखते हैं, y² प्लस, यार इसका स्क्वायर अगर बन जाए तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, ये वाली कहानी बन जाएगी, है ना। इस पूरे को अगर मैं मान लूँगा कुछ, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर अगर मैं बना दूँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये रहा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर बराबर होता है पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं, देखो 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 देखो, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, ये रहा, ये प्लस दिस, ये माइनस दिस, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ देखो x x दोनों सेम, y y दोनों सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ भी तो ये y² दोनों सेम, ये वाला टर्म दोनों सेम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इधर ही, y² प्लस दिस, y² माइनस दिस, तो ये प्लस दिस, ये माइनस दिस का मतलब हुआ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। समझे क्या आप? अब चेक कर लीजिए, x² मान लो इसको, माइनस इसको y² मान लो, x प्लस y, ये रहा x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y। बताओ ये वाली बात समझ में आई है कि तुम्हारे? दोबारा बताऊँगा इसको, ईजी है, मुश्किल नहीं है, उसमें उल्टा सोचना पड़ेगा बस आपको इसमें ना, थोड़ा आइडेंटिटी दूसरी तरफ से सोचो। देखो
अगर मैं इस पूरे को वाई स्क्वायर को 1 मिनट के लिए x कंसिडर कर लेता हूँ और 3/2 को y, तो x प्लस वाई बन गया। इसको y कंसिडर करा, वाई स्क्वायर को हमने x कंसिडर करा है और माइनस है ना, 3/2 को हमने y कंसिडर करा है तो माइनस वाई। अब देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स हमने किसको कंसिडर किया था, वाई स्क्वायर को, और y किसको कंसिडर किया था, 3/2 को। तो x की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है। x की जगह वाई स्क्वायर रखा, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई, वाई 3/2 है तो y की जगह 3/2 रखो, उसका स्क्वायर कर दो। वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा y की पावर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इसके जैसा बन जाएगा, देखो है ना, कर लोगे ना अब इसको। वाई स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। चलो, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ना। ये वाला आप लोग कर लो, ये क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ये बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कभी कभी मैं ए बोल देता हूँ उसको, कभी कभी बी, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस आप थोड़ा दिमाग में रखो ना यार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका क्या बन जाएगा यार, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम ही बात है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे ही तो लिखा है। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4x स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर। चलिए आप नोट करिए और हम चलते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इधर देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना ही आपको आंसर बताना है, कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके, कोई भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी जो आपको लगता है इसमें यूज़ हो सकती है, आप वो लगाइए और सोल्व करिए। लिखा है 103 मल्टीप्लाई 107, 103 को लिख लेना 100 प्लस 3, 107 को लिख लेना 100 प्लस 7 और काम बन जाएगा। जैसा एग्जाम्पल था वैसे ही है, मुश्किल नहीं है। मैं इसमें से सेकंड पार्ट करा दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट है 95 मल्टीप्लाई बाय 96 और थर्ड पार्ट है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। देखिए करने की कोशिश करते हैं, आप लोग इधर ध्यान देना। 95 वाला करते हैं पहले, ये वाला 95। देखो 95 मल्टीप्लाई 96 लिखा हुआ है, मैं 95 को लिखता हूँ 100 माइनस 5। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं। 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, बताओ, है ना। 95 को 100 माइनस 5 लिख दिए, 96 को 100 माइनस 4 लिख दिया। a माइनस बी सॉरी a माइनस बी नहीं, ये वाला लगेगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है। एडिशन में तो हम एडिशन में लिखना जानते हैं। 100 को ऐसे ही लिखो, 5 को लिख दो प्लस और माइनस करके, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 100 ऐसे ही लिखो, 4 को कर दो प्लस और माइनस करके। अब कहानी बन गई, ये देखो, इसको मैं x कंसिडर करता हूँ, इसको मैं a कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं x, क्योंकि ये तो x है ना तो x ही मानना पड़ेगा। ये अलग हो गया तो इसको b, तो x, ये प्लस का साइन है, प्लस a, x, ये भी प्लस का साइन है, प्लस b रहा। x प्लस a, x प्लस b, एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करके x लिख दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर देखो, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ये लो 100 का स्क्वायर, प्लस दोनों को ऐड करने का है। ये -5 है, -4 है, तो -5 और -4 ऐड करना चाहते हो तो ऐसे कर दीजिए। देखो -5 प्लस कर रहे हैं उसमें -4, तो -5 प्लस माइनस -4, -5 -4 -9, तो लिखो उसकी जगह -9। एडिशन है ना, एडिशन करके -9 आया है, और साथ में आपको x वाला टर्म लिखना होता है। x क्या है? 100, ये रहा 100, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई -5 और -4 की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20। अब आप लोग इसको सोल्व कर लेना। ये बन गया 4 0, 9 और 100 का मल्टीप्लाई होके 900, और ये बन गया 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोल्व कर सकते हैं क्या?
10,000 में से 900 माइनस करके 20 ऐड कर देना, कर लेना आप यार, ईजी है। ठीक है बच्चों, यार ये x प्लस ए एक्स प्लस बी में कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। देखो यार, सेम प्लस ए सेम प्लस बी, एक्स एक्स दोनों सेम है, ए और बी दोनों अलग हैं, तो ऐसे वाले में और बीच में एडिशन, ऐसे वाले में क्या करना है, सेम वाले का स्क्वायर करना है। ठीक है, सेम वाले का स्क्वायर प्लस, देखो प्लस सेम वाले का स्क्वायर प्लस, अलग अलग वाले को ऐड करना है, मल्टीप्लाई में सेम वाला रखना है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो तो दोनों को एक बार ऐड करना है, दोनों को एक बार माइनस कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना। ठीक है, ऐसा था। चलो नोट करो इसे फटाफट, फिर मैं ये वाला करा देता हूँ इधर, है ना। चलो रफ कर देगा इसको इधर, ये लीजिए बच्चों 104 लिखा है और फिर लिखा है 96। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। 104 का मतलब 100 प्लस 4 और 96 का मतलब 100 माइनस 4। फिर काम बन गया, इन चार में से ही काम बन जाएगा। 100 प्लस 4 100 माइनस 4, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे भी आपने याद करा है। ये देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 16 आप खुद कर लेना, 100 का स्क्वायर कर लेना, फिर 4 का स्क्वायर कर लेना, दोनों को माइनस कर देना, 10,000 बनेगा ना, 10,000 में से 16 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर वही फैक्टर वाले करते हैं। तो 4 आइडेंटिटी हैं, उसके ऊपर 3 बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, हम फैक्टर वाला भी निपटा देते हैं साथ में। ठीक है, इधर देखो, फैक्टर करना है आपको, क्या करना है, फैक्टराइज लिखा हुआ, फैक्टराइज कर दीजिए एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। कोई नहीं भाई, फर्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, थर्ड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। इधर देखो 3, अरे यार मुस्कुराओ, 2 टर्म स्क्वायर वाली है, एक टर्म विदाउट स्क्वायर वाली है। जो विदाउट स्क्वायर वाली है वो एडिशन वाली है, तो ये लग जाएगी, ख़त्म कहानी। 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 3x का होल स्क्वायर, प्लस 6xy को ऐसे ही रहने दो भी, प्लस y का होल स्क्वायर। अब इधर देखो 6xy का क्या करते हैं, 2a का मतलब 3x, b का मतलब y। बताओ, थोड़ा रफ करके तमीज़ से लिखो क्या। ठीक है, लिख देता हूँ, रुको यार, लिख देता हूँ। 9 का मतलब 3x स्क्वायर प्लस इसको लिखा था 2, 3x इंटू वाई प्लस ये रहा वाई स्क्वायर। बताओ अब कोई दिक्कत है क्या। इस पूरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो बन गया, ये पूरा x है, ये y है, इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट वाली यूज़ कर लिखा तुम। सेकंड देखो, इस तरफ देखो बच्चों, थोड़ा इसमें मज़ा आएगा आपको। 4 को लिख सकते हैं 2 y का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखो 1 को लिखो 1 स्क्वायर, तो 2 टर्म में स्क्वायर आ गया, एक विदाउट स्क्वायर वाला है तो ये लग जाएगी। ठीक है, अब 4 को देखो, 4y को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, 2 दूनी 4 y, ये रहा 2 दूनी 4 एकम 4 और y एज इट इज, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ये पूरा x कंसिडर कर लीजिए, पूरा y कंसिडर कर लीजिए। एक्स वाई से प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो a प्लस बी लेके चल लो, इसको पूरा a मान लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का मतलब a का ये रहा, a माइनस b1 है उसका स्क्वायर। आ गया, समझ गए क्या आप लोग, इजी है ना। ये पूरा एक स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर है, माइनस 2ab जैसा कुछ है। मैं बार बार अगर आपको एक्स वाई में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ए बी में याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे क्या गिरा है।
अच्छा इंक, ओफो, समझे क्या आप लोग? ठीक है, इधर देखो, ये देखो, इसका स्क्वायर पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, बन गया काम, बस ये वाला लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस, इस पूरे को वाई कंसिडर कर लो। बेटे वाई का बेसिकली मतलब ये नहीं होता कि वाई वेरिएबल, नहीं, एक्स का मतलब पहले वाला टर्म, वाई का मतलब दूसरे वाला टर्म। तो ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, दोनों का स्क्वायर करके नेगेटिव साइन बीच में लगाए, तो फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड, बस नोट करो, आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपना सेकंड कह रहा हूँ आइडेंटिटी नेक्स्ट। बच्चों आज इतना ही रखे क्या, है ना? आज इतना ही रखते हैं यार, थोड़ा ना आज तबीयत भी मुझे लगता है ना थोड़ा आज ठीक नहीं है, थोड़ा थकान सी हो रही है बच्चों आज, है ना? तो एक काम करते हैं आज ना थर्ड तक ही रखते हैं, अपना एग्जाम्पल हो गया और क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया। अभी इसमें रहते हैं टोटल क्वेश्चन, इसमें कितने हैं बच्चों? 16 है, थर्ड तक हमने कर लिया, तो अपना 13 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, तो कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, एक दो आइडेंटिटी बचे, उसके ऊपर क्वेश्चन है और बस फिर ख़त्म। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, थोड़ा आज रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप भी थोड़ा इसको पढ़ लेना, इतना बड़ी वीडियो नहीं आने वाली आज, मतलब ये वाली जो वीडियो होगी 35-40 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ही पढ़ना, उसके बाद हम अपना NCERT आगे वाले लेक्चर में ना ख़त्म करते हैं, एक बड़ा लेक्चर डाल देंगे, उसको ख़त्म करते हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल जो अपना मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चंस बचे हैं अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे ना, साइड बुक से उठा लेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कुछ कंपटीशन लेवल के 1-2 क्वेश्चन उठा लेंगे जो दिमाग खोल देंगे एकदम। ठीक है बच्चों, चलिए आज आप यहाँ तक ही रखिए, हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग, बाय बच्चों, बाय।